अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ ज़ैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली जो है ओसीडी की कैटेगरी सेक्सुअल ओसीडी के ऊपर है। बहुत सारे पेशेंट डायग्नोज़ हैं। कुछ पेशेंट्स को जो है डॉक्टर ने डायग्नोज़ किया और कुछ पेशेंट ने जो है सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए अपने ख़्यालात को परखते हुए बज़ाते खुद ही अपने आप को डायग्नोज़ किए। जब बात आती है सेक्स की तो लोग जो है ये ख़्यालात ये सोचे किसी को बताते नहीं हैं, परेशान रहते हैं और अपने आप को जो है कवर अप करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं और सिर्फ़ ये बात बताते हैं, सर हमें सेक्स से रिलेटेड ख़्यालात आते हैं, हम परेशान हैं, गंदे ख़्यालात आते हैं, हम जो है इस कदर परेशान हैं, ज़िंदगी जो है अजीरन हो गई है। मैं ऐसे लोगों के बारे में आज जो है डिस्कस करूँगा, ये लोग क्या करते हैं अपना इलाज बज़ाते खुद जो है ख़राब करते हैं। मसला इतना होता नहीं है जितना इन्होंने बनाया होता है। ये अपने ख़्यालात जो यहाँ याद रखें, इस एरिया में चल रहे होते हैं ना, इनको खुल के किसी डॉक्टर के सामने नहीं रखते, कवर अप करते हैं। जैसे अक्सर जो है माएँ अपने बच्चों के ऊपर पर्दा नहीं डालती उनकी गलतियों के ऊपर, छुपाने के लिए, ये भी इन सोचों को छुपाने के लिए, कवर अप करने के लिए पर्दा डालते हैं। बस डॉक्टर को यही बताते रहते हैं सारी ज़िंदगी कि सर मुझे सेक्स से रिलेटेड ख़्यालात आते हैं, मुझे गंदे ख़्यालात आते हैं। किस तरह के ख़्यालात आते हैं? खुल के बताओ, सर मुझे ये ख़्यालात आते हैं, नहीं बता सकते। सेक्स की कौन-सी कैटेगरी के ख़्यालात आते हैं? किस तरह का जो है कंपल्सिव बिहेवियर होता है? यानी कि सेक्स के ख़्यालात आ रहे हैं, आपका बिहेवियर कौन-सा है? सेक्स के ख़्यालात आ रहे हैं, आप सेक्सुअल ओसीडी के अंदर डायग्नोज़ हैं या गिल्ट फीलिंग्स आ रही हैं, इसको भी क्लियर नहीं कर पाते। सेक्स की टाइप कौन-सी, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन-सा है या एरिया ऑफ ट्रिगर कौन-सा है जिसकी वजह से वो आपको ख़्यालात बार-बार आते हैं? किन चीज़ों की वजह से वो ख़्यालात आते हैं? किस सेक्सुअल कंटेंट को जो है आपने हाइलाइट किया हुआ है जो यहाँ पर है? क्या है सेक्स? खुल के बताओ। जो चीज़ यहाँ पर एज़ इट इज़ चल रही है ना, उसको सामने बैठे हुए डॉक्टर को, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, खुल के बताओ कि भई मेरा ये मसला है, आपने हल करना है। शर्माना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, पर्दे नहीं डालने उन माँओं की तरह, नहीं तो आपकी बीमारी भी खराब हो जाएगी उन बच्चों की तरह। खुल के बताओ। वाक़ई ही जो है सेक्सुअल ओसीडी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो पाता? इसका प्रोग्नोसिस अच्छा क्यों नहीं हो पाता? लोग बताते ही नहीं हैं। अगर बताते हैं तो उस कंटेंट में नहीं बता सकते, उन अल्फाज में नहीं बता सकते जो यहाँ पर चल रही हैं। उन सोचों को क्लियरली एज़ इट इज़ सामने उसकी पिक्चर नहीं रख पाते। जब ये चीज़ें क्लियर बताएँगे नहीं तो कैसे ठीक हो? साइकोलॉजिस्ट है तो वो ट्रिगर पॉइंट ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। उसकी थॉट्स पैटर्न को चेंज ही नहीं कर पाएगा, उसकी चेन को ब्रेक ही नहीं कर पाएगा। सोचें, आएँगी, बार-बार आएँगी, सेक्स से रिलेटेड आएँगी। ये ख़्यालात कब, क्यों, किस वजह से आते हैं, इन चीज़ों को भी जो है वो बता ही नहीं पाते, ना साइकोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड कर पाता क्योंकि वो हाइड कर रहे होते हैं, छुपा रहे होते हैं चीज़ों को। सेक्स के ख़्यालात आ रहे हैं, लड़के से करने को दिल कर रहा है, लड़की से दिल करने को दिल कर रहा है, जानवर से करने को दिल कर रहा है या किसी टॉयज़ को जो है इस्तेमाल करने को दिल कर रहा है या किसी स्पेसिफ़िक फ़िगर से रिलेटेड ख़्यालात आ रहे हैं। किस तरह के ख़्यालात आ रहे हैं? कब आते हैं? जब वो चीज़ आप अपने सामने देखते हैं या फिर जो है किसी चीज़ को आप ऑब्ज़र्व करते हैं, आपके सामने होती हैं चीज़ें। आप अकेले में हो तो ख़्यालात आते हैं, साथ में 2-4 दोस्त हों तब उसकी जो है ख़्यालात की शिद्दत कैसी होती है, जब जो है पूरी फ़ैमिली आपके साथ हो तो तब उन ख़्यालात की शिद्दत कैसी होती है। वो ख़्यालात आपको कब, कहाँ, किस लिए जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी क्लियर करना बड़ा ज़रूरी होता है। अकेला मेडिसिन ने तो जो है आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को जो है कंट्रोल नहीं करना। आपकी सोचों को कंट्रोल करने के लिए आपका सेल्फ कंट्रोल होना ज़रूरी है और सेल्फ कंट्रोल तब होगा जब अपने ख़्यालात आप खुल के जो है साइकोलॉजिस्ट को बताएँगे कि भई मेरा ये मसला है, आप मसला हल करें। मुझे जो है कोई अपोज़िट जेंडर जो है चाहे मेल है या फीमेल है, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हूँ, मुझे ख़्यालात आते हैं और मेरा दिल करता है सेक्स करने को। मुझे कोई रिलीजियस फ़िगर से रिलेटेड जो है सेक्स के ख़्यालात आते हैं। मुझे एनिमल से रिलेटेड ख़्यालात आते हैं। मुझे जो है सेम सेक्स से रिलेटेड ख़्यालात आते हैं या मैं जो हूँ जब इस कैटेगरी में, इस जो है अंदाज़ में अपोज़िट जेंडर को या सेम जेंडर को देखता हूँ तो मुझे जो है फिर ख़्यालात आते हैं। मुझे कोई स्पेसिफ़िक ड्रेसिंग, स्पेसिफ़िक वे ऑफ टॉकिंग, स्पेसिफ़िक जो है बॉडी लैंग्वेज जो है जब मैं देखता हूँ, तो मुझे जो है तब ख़्यालात आते हैं। और जब ये ख़्यालात आते हैं
फिर आपका कंपल्सिव बिहेवियर क्या होता है, आप जो है फिर क्या करते हैं, इन चीज़ों को भी क्लियर करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो जब आपने अपना इलाज करवाना ही है तो फिर परेशान क्यों होना, हिचकिचाना क्यों है। बीमारी है, बीमारी का इलाज तब भी होगा जब आप खुल के बात करेंगे, तो खुल के बात करें। कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, अगर आप प्रोफेशनली उससे जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो करवाने गए हैं और अगर आप समझते हैं कि वो वाकई जो है इस चीज़ में माहिर है, तो फिर आप उसके सामने खुल के बातें रखें। छुपा क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो। छुपाना नहीं है, परेशान नहीं होना। जो ख्यालात यहाँ एज इट इज़ आ रहे हैं खुल के बताओ और उसका ट्रीटमेंट जो है उनसे वो लो और वो जो कहते हैं उन पे अमल करो, तभी आपका जो है ट्रीटमेंट हो सकता है, वरना नहीं। क्योंकि सेक्सुअल ओसीडी का जो प्रोग्नोसिस है वो इस वजह से पुअर होता है क्योंकि पेशेंट बहुत सारी चीज़ों को कवर अप कर रहा होता है, पर्दा डाल रहा होता है, उन माओ की तरह जो शरारती बच्चों पे डालती हैं। फिर बच्चे भी खराब होते हैं और आपकी बीमारी भी खराब हो जाएगी, याद रखिएगा। इसलिए शर्माना नहीं है।